हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आज हम लोग जो है सीबीएसई क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मोशन। तो जैसा कि हम लोग मोशन से अवेयर हैं, पहले से भी मोशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं जो मे भी आप लोग नहीं जानते होंगे, जिनको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे जनरली अगर हम लोग बात करें, मोशन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो बोला जाता है कि बॉडी क्या है, मोशन में है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सेम बॉडी जो हमें रेस्ट में दिख रही है वो मोशन में भी हो सकती है, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो जो हम लोगों को दिख रहा है कि जो सामने टेबल रखा हुआ है वो रेस्ट में है, लेकिन कोई दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो उसके लिए वो मोशन में भी हो सकता है। तो कैसे वो मोशन में हो सकता है, कैसे रेस्ट में हो सकता है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मोशन समझाता हूं कि व्हाट इज मोशन। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मोशन। मोशन जैसे अगर ये कोई, मान लीजिए पोल है, ऐसे पोल बना देते हैं, ये कोई पोल है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए कोई पर्सन इनिशियली यहां पर है और कुछ टाइम के बाद इस पर्सन की जो पोजीशन है वो बदल गई। जैसे मान लेते हैं कि पहले जो है वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, फिर देखा कि अगले मिनट में वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे इस पोल से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पर्सन है इसकी पोजीशन बदल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप बोलेंगे कि बॉडी मोशन में, जैसे हम लोग जनरल बिहेवियर में चीजें ऑब्जर्व करते हैं मोशन के लिए, जैसे ट्रेन चल रही है, कोई कार चल रही है, कोई पर्सन मूव कर रहा है, तो बोलेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, तो एक्यूरेटली हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर कोई बॉडी जो है किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, या कह सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर किसी पर्सन की पोजीशन चेंज हो रही है या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो बोला जाएगा कि बॉडी मोशन में है। तो पहले 10 मीटर था, 20 मीटर चला गया, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। That means if body changes its position with respect to time and with respect to surrounding, then body will be said to be in motion. And if body doesn't change its position with respect to surrounding or with respect to time, then body is in rest. इसका मतलब वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। जैसे अगर ये पर्सन है, मतलब पहले सेकंड में मान लीजिए यहां पे है, फिर 5वें सेकंड में यहां पे पहुंच रहा, अगर यही पर्सन पहले सेकंड में भी यही रहता, 5वें सेकंड में भी यही रहता, तो टाइम तो भाई बीत रहा है लेकिन इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट में है। इफ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन बॉडी विल बी सेड टू बी इन रेस्ट। अच्छा, एक बात यह है कि मैंने एक टर्म यूज किया सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो सराउंडिंग में कोई चीज जो है, जैसे ओरिजिन लेते हैं, डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसी तरह जो है पोजीशन को हमें बताना है कितना गया, तो मेजर कैसे होगा। तो एक कोई मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या एक पोल लिया हुआ है, कोई दीवार ले लेंगे, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि पोजीशन बदल गई है। तो यह जो है तब हम लोग इससे मेजरमेंट कर पा रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफरेंस पॉइंट। टर्म यहां यूज करेंगे रिफरेंस पॉइंट।
तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? इट इज द पॉइंट और इट इज द ऑब्जेक्ट with respect to which we can say that body is in motion or in rest. मतलब जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे यहां पर ये पोल हमारा क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है भाई, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बता रहे हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। जैसे किसी कमरे में अगर आप हैं तो मान लीजिए इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं आगे जा रहा हूं, या बगल में वॉल है उसके रिस्पेक्ट में जो है हमारी पोजीशन जो है उसको पता कर रहे हैं, तो ये वॉल, ये बोर्ड, ये वॉल क्या हो जाएंगे? रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे। अच्छा, जो रेफरेंस पॉइंट है वो स्टेशनरी भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है। मतलब रेफरेंस पॉइंट जो है वो स्टेशनरी भी हो सकता है। तो यहाँ वॉल और बोर्ड तो स्टेशनरी है, बट रेफरेंस पॉइंट मूविंग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप जो है ट्रेन के डिब्बे के अंदर है, तो ट्रेन के डोर के या गेट के रिस्पेक्ट में, या कोई मान लीजिए उसमें सभी बैठने के वाले सीट्स का नंबर होता है, तो उन सीट्स के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को पता कर सकते हैं। 10वीं सीट है, 20वीं सीट है या 50वीं सीट है, तो आप जो है गेट से वो रो देखते हुए जाएंगे और वहां पहुंच जाएंगे। तो एक रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया वहां पे? डोर। तो वो क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो ट्रेन मूविंग फ्रेम हो जाएगा, या दूसरा फ्लाइट के अंदर भी सीट आपकी कोई मान लीजिए फिक्स है, तो वो भी क्या होगा? एक जगह से उसको काउंट करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो स्टेशनरी भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है। तो रेफरेंस पॉइंट समझ गए? रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट है या ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में आप बताएंगे कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है। ठीक है। अच्छा, एक अब नई बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि मोशन जो होती है रिलेटिव क्वांटिटी है। एक पॉइंट में यहां पे लिखता हूं, थोड़ा सा कलर बदल देता हूं इसका, रेड ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो यहां पर मोशन इज अ रिलेटिव, बल्कि रिलेटिव ही लिखते हैं, क्वांटिटी नहीं लिखते हैं, इज अ रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट। अब देखिए ये बात समझने वाली है कि मोशन जो है वो रिलेटिव है, मतलब रिलेटिवली बताएंगे किसी के, आप एब्सोल्यूटली नहीं बता सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। अब इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यही जो, चलिए मैं यहां फ्रेम बना देता हूं कि ये आपका फ्रेम है, मान लीजिए ये पोल। अब इस बारी क्या है, पैदल नहीं चल रहे हैं, इस बारी जो है हम लोग किसी कार में, किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो ये अपनी टॉय कार समझ लो और इसके अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे, या मान लीजिए इसके जगह हम लोग बस भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बस ले लेते हैं, बहुत सुंदर सी तो नहीं बनाएंगे, बना देते हैं ऐसे। ये तो ट्रक हो गया जी। चलो ये बस है मान लीजिए, और इसमें ये पैसेंजर्स मान लीजिए, ये खिड़की है, या ड्राइवर मान लीजिए बैठा हुआ है। तो यहां पे देखिए हम लोग रिलेटिव और एब्सोल्यूट टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, उनकी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही है। जैसे पहली सीट पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, कोई तीसरी सीट पे बैठा हुआ है, तो पहले सेकंड में भी वही है, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, 1 मिनट 2 मिनट में उनकी पोजीशन नहीं बदल रही है। तो डेफिनेशन तो यही कहती है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन नहीं बदल रही है तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। अगर बदल रही है तो मोशन में, लेकिन उनके बीच की पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। वो पहली पर ही बैठा हुआ है और वो तीसरी पे बैठा हुआ है, तो उनकी पोजीशन कोई बदल नहीं रही। एक यहाँ पे बैठा हुआ है, एक तीसरी पोजीशन पे बैठा हुआ है, इनकी पोजीशन तो नहीं बदल रही है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है, मान लीजिए आप यहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बस तो चल रही है भाई, 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपको ये पता है कि बस यहां पर है, अगले सेकंड मान लीजिए अगले टाइम पर बस पहुंच गई, यहां बस यहां पे पहुंच गई, तो बस की तो पोजीशन बदल रही है, बस क्या है, मोशन में है। तो क्या इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स हैं, इनकी पोजीशन भी तो बदल रही है ना। जैसे पहले मान लीजिए ये 10 मीटर पे थे, अब 50 मीटर पे चले गए। ठीक है। तो पोजीशन जो है
बस की बदल रही है, तो उसके साथ साथ जो उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनकी भी पोजीशन बदल रही है। दैट मीन्स सेम बॉडी, जो पैसेंजर हैं बस के अंदर बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में जो है स्टेशनरी है, लेकिन बाहर वाला जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके लिए वो क्या है, मोशन में है। तो सेम ऑब्जेक्ट या सेम पर्सन जो है एक के रिस्पेक्ट में मोशन में है, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो एब्सोल्युटली तो ये बात हो नहीं पाएगी, वही बॉडी जो है मोशन में भी है, वही बॉडी रेस्ट में भी है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब आप एग्जैक्टली या एब्सोल्युटली ये नहीं बता पाएंगे कि बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है। ठीक है, जब भी आप बताएंगे किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि बॉडी मोशन में है या बॉडी वो रेस्ट में है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अर्थ पे सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन बदलेगी, टेबल पे सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन क्या है, वो सेम है, तो बॉडी जो वहां पर क्या है, रेस्ट में है, सभी पर्सन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन जरा सोचिए कोई ऑब्जर्वर हमें अर्थ के बाहर से देख रहा हो, तो आपको ये पता है कि अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड जो है वो मूव कर रही है। तो भाई अर्थ मूव कर रही है तो उसके अंदर जो पर्सन है, अर्थ मूव करे तो उसके साथ साथ उसकी भी पोजीशन बदल रही है। तो बाहर वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम सभी लोग मोशन में हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो सेम पर्सन जो है मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। तो जब भी आप तुरंत डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कोई बॉडी मोशन में है या कोई बॉडी रेस्ट में है, इस बात को डिसाइड करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। आप रेफरेंस पॉइंट से ही बता पाएंगे कि बॉडी जो है वो मोशन में है या रेस्ट में। ठीक है, तो सेम बॉडी विल बी मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट एंड विल बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन और अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात रही मोशन और रेस्ट की। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं। ठीक है, तो मोशन क्या है, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time or with respect to its surrounding, then body will be said to be in motion. And if body does not changes its position with respect to time or with respect to surrounding, then body will be said to be in rest. तो वो body क्या होगी, रेस्ट में होगी। But we can't exactly say that body is in motion or in rest because it is absolute, it is a relative quantity, not a absolute quantity. ठीक है, मतलब मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। दैट मींस आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। जब भी आप बताएंगे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट और दैट ऑब्जेक्ट और दैट थिंग विद रिस्पेक्ट टू विच वी कैन से दैट बॉडी इज इन मोशन और इन रेस्ट। मतलब रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है या एक ऐसा कोई भी हम लोग डिसाइडेड जो है पॉइंट ले लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में आप बताएंगे कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो मोशन मैंने बताया रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। दैट मींस सेम बॉडी विल बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ बॉडी एंड विल बी मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। मतलब एक बॉडी किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है, वही जो है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है। जैसा हम लोगों ने अपना एग्जांपल लिया कि हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन कोई ऑब्जर्वर हमें अर्थ के बाहर से देख रहा होगा तो अर्थ के साथ साथ हम लोग भी घूम रहे हैं, तो उसका मतलब हम लोग उसके रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। ठीक है, उसी तरह मैंने आपको बस का एग्जांपल बताया कि पैसेंजर इसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, स्टेशनरी है, बट जो है बस चल रही है लगातार, तो बस की पोजीशन बदल रही है। तो बस मोशन में है तो उसमें जो पैसेंजर बैठे हैं वो भी मोशन में है। ठीक है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सभी पर्सन क्या है, रेस्ट में है, लेकिन जो है इस पोल के रिस्पेक्ट में या जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा है इसके रिस्पेक्ट में हम सभी लोग क्या है, जो पैसेंजर्स हैं वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया कि मोशन इज अ रिलेटिव, मोशन और रेस्ट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं रहती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल जो है नए टॉपिक के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।